सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे आप लोगों ने जो आपका परिचय देके जो रिपोर्टिंग किया है कि आप कब से इस हमारे एकेडमी से जुड़े हुए हैं या आपको क्या लाभ मिला है और ये वज्रयान ध्यान योग साधना आप क्यों ज्वाइन किए हैं। क्योंकि जिस यात्रा में हम निकल पड़े हैं, जब से हम जन्म लिए तभी से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। इसकी पहले भी यात्रा हमारी रही होगी, लेकिन हमें याद नहीं है कि पहले की यात्रा हमें हमारी कैसी रही है। और बचपन से कुछ समय तक तो हम बच्चे बन के वो भी पता नहीं कि हमारा बचपन का जीवन कैसे रहा है। लेकिन जब से भी हम समझदार बने हैं, तब से कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या चाहते थे, क्या मिला है, कितना सुख मिला है, कितना दुख मिला है। और उसी सुख दुख के भंवर में हमें जीवन का सत्य पता चल रहा है। और जैसे जैसे सत्य पता चलता है वैसे वैसे बुद्ध की तरफ हम आगे आते रहते हैं। क्योंकि बुद्ध इस संसार में, इस भवसागर में ऐसे वैद्य है, ऐसे डॉक्टर है, ऐसे मार्गदाता है, ऐसा वो प्रकाश है कि वो हमेशा सभी के लिए मार्ग दिखाते रहता है। उसको बुद्ध को किसी समय की या किसी सापेक्ष किसी व्यक्ति के प्रति और किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, ऐसा कुछ भाव नहीं होता है। बुद्ध हमेशा निरंतर हमारे बीच में रहते हैं। अगर हम बुद्ध की धम्म काया देखते हैं, जो हम वज्रयान में बुद्ध की जो तीनों काया का भी अध्ययन करने वाले हैं, उससे हमें पता चलेगा कि बुद्ध को हम कितने पहलुओं में देख सकते हैं। तो सही में वज्रयान का जैसे जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ, या इसके पहले भी मैंने पिछले 2 साल से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे भी मेरे आध्यात्मिक जीवन में भी मुझे बहुत लाभ हो रहा है। और हम सभी उसी प्रवास के मुसाफिर हैं। कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन हमारी सभी की मंजिल एक ही है कि हमें इस भवसागर से पार होना है। लेकिन भवसागर से पार होने का मतलब ये नहीं है कि हमें संसार को नकारना है, संसार को से भागना है या संसार से छुटकारा पाना है। संसार में ही हमें संसार मुक्त बन के रहना है। संसार मुक्त बन के रहने का मतलब है अनासक्ति से रहना है, आसक्ति से नहीं। इसलिए हमें संसार छोड़ने की हमें डर नहीं लगना चाहिए कि मुझे संसार छोड़ के कुछ जाना है। उस डर से ही हम आसक्ति पे कार्य नहीं कर पाते हैं और हमारी आसक्ति हमेशा बनी रहती है। तो हमें संसार छोड़ना नहीं है, संसार में ही रहना है अनासक्त भाव से, जो हमारा मूल स्वभाव है, जो बुद्ध का स्वभाव है, जो बुद्ध ने बताया है, वही वज्रयान है। वज्रयान जो ध्यान है, वज्रयान परंपरा जो है, वो मनुष्य के डायरेक्ट स्वभाव पे कार्य करता है। जो उसका मूल स्वभाव है, मूल गुण धर्म है, उसके ऊपर वो कार्य करता है, उसके तरफ वो आकर्षित करता है, उसके तरफ जाने का वो डायरेक्ट पाथ ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन डायरेक्ट पाथ होने के साथ बहुत सारी उसके अंदर सतर्कता भी रखनी बहुत ज़रूरी है। और सतर्कता नहीं रखने के वजह से ही वज्रयान में जो गलत लोग आ गए या गलत तरीके से लोगों ने वज्रयान को लिया, उस प्रकार से वज्रयान का जो विकृत स्वरूप जो हमें दिखाई देता है कि उसमें अलग अलग प्रकार से लोगों को मोहित किया जाता है या फिर संभ्रमित किया जाता है, या काला जादू होता है, सिद्धि रिद्धि होती है। इन सभी बातों से जो वज्रयान का मूल स्वरूप जो है कहीं न कहीं भारत में से लुप्त हो गया है। लेकिन तिब्बत, जापान, चाइना, इन सभी देशों में वज्रयान का स्वरूप आज भी जीवित है और पूरी अच्छी तरह से उसका अध्ययन करते हुए वो आचरण कर रहे हैं। लेकिन भारतीय ये परंपरा होने के बावजूद भी हम भारतीय उसके तरफ हम आंखें खोल के भी देखना नहीं चाहते। जैसे कि कोई आप तिब्बतियन मित्र को अगर मिलते हैं, या तिब्बतियन बिहार में जाते हैं, या तिब्बतियन कोई भी परंपरा को आप पास से देखना चाहते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं होता है कि उसको अच्छी तरह से देखा जाए कि वो क्या है। क्योंकि उनके प्रति हमारी जो धारणाएं हैं,
हमें लगता है कि वो तिबेटियन है, जबकि वो भारतीय परंपरा है, और हमें लगता है कि वो हमारे लिए अभी उचित नहीं है। तो उचित नहीं है, उसको भी हमने ढूंढना चाहिए कि क्यों उचित नहीं है, क्यों हमने उसको छोड़ना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए। सत्य हमेशा सत्य होता है। अगर वो सत्य है तो अपनाने में हमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर असत्य है उसको छोड़ने के लिए भी हमने हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बुद्ध का धम्म, जो बुद्ध ने ही कालाम सूत्र में कहा है कि कोई भी बात ऐसी ही मत मानो कि कोई कह रहा है, कोई मान रहा है, कोई लिख रहा है, बल्कि आप खुद उसका अवलोकन करो, खुद उसका परीक्षण करो और खुद उसके अपने परीक्षा में उसको कसौटी करो। देखो कि लोभ द्वेष मोह को आपको कितना मुक्त करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो दिखने में अगर सोना भी है या सोना भी है, तब भी वो सोने का क्या मूल्य। अगर वो सोना, अगर हम बाज़ार में बेच के अगर पैसा नहीं लाते हैं और अगर हम खाना नहीं खाते हैं या दवाई नहीं लेते हैं, तो उस सोने का भी मूल्य क्या है। भले हमारे घर में सोना है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसको बेचना भी ज़रूरी है। जब मुझे पेट में भूख लगती है या लगेगी या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैंने जाके बेचना भी चाहिए। बेचने की जो प्रक्रिया जो है, मतलब उसको कैसे उपयोग में लाना, वही वज्रयान है। वज्रयान क्या करता है कि आपकी जितनी भी शक्ति है उसको, फिर आपका लोभ हो, द्वेष हो, क्लेश हो, हाँ, जो हमेशा हमें परेशान करते हैं और हम परेशान होकर हम हमेशा भटकते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि इस नकारात्मक शक्ति से कैसे लड़ा जाए। तो उसी नकारात्मक शक्ति को वज्रयान में काफ़ी अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करके उसका रूपांतरित करने की प्रक्रिया हमें ध्यान योग या अलग अलग मंत्र के माध्यम से या साधनाओं के माध्यम से हमें सिखाई जाती है, बताई जाती है। अगर करने से अगर हमें लाभ मिलता है और हम सजग हो रहे हैं तो निश्चित ही है कि वो बुद्ध की तरफ जाने के लिए ही अनुकूल है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको छोड़ सकते हैं कि ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो मार्ग हमारे पास में है, क्योंकि हमारे हर एक मार्ग है या हर एक हमारी धारणा है मन में ही उत्पन्न होती है और मन से ही उसको परखा जा सकता है। देखते हैं कि आज हम ऐसे ही विषय को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। जो हमारे आज के विषय का शीर्षक है बौद्ध धर्म में प्रतीक, जिसे हम सिंबल कहते हैं, रंग, बुद्ध रूप, मुद्राएं, मंत्र, इन सभी बातों का क्या मतलब है, क्या भूमिका है, ये कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ में जुड़ी है या नहीं है, या बुद्ध के जीवन के साथ में जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, इसके कुछ बातें हम देखेंगे, ताकि जब हम साधना में इन बातों का उपयोग करने वाले हैं तो हमें ऐसा ना लगे कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सही जानकारी ही ज्ञान में परिवर्तित होती है और वही ज्ञान प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। अगर आपके पास में जानकारी ही गलत है तो आपका ज्ञान भी गलत होगा। अगर ज्ञान गलत है तो हम प्रज्ञावान नहीं, अज्ञान में चले जाएंगे। तो जानकारी को हमने सही तरीके से हमें समझना है। तो 3 उद्देश्य को हम जानने वाले हैं आज के इस विषय के अंदर। तो पहला मुद्दा जो हम समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में प्रतीक, रंग या रंग का क्या महत्व है। दूसरा हम जानेंगे कि बुद्ध के संवाद करने की विभिन्न पद्धति का चिंतन करना है। बुद्ध जिस प्रकार से लोगों से संवाद करते हैं, बात करते हैं या धम्म बताते हैं, वो किस तरीके से बताते हैं, उनकी पद्धति कैसी है। और जिस विषय को हम आज जानना चाहते हैं कि रंगों की भाषा, प्रतीकों की भाषा या मुद्राओं की भाषा,
वो भी बुद्ध की किस प्रकार की शैली है जिसमें बुद्ध कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं कि बुद्ध, अगर हम सुत्त को पढ़ते हैं तो हमें बुद्ध की ऐसी शैली हमें दिखाई देती है कि बुद्ध विभिन्न प्रकार से लोगों से संवाद करते हैं। तीसरी जो बात हमें समझनी है कि बुद्ध की जो प्रतीकात्मक या सांकेतिक भाषा जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि आजकल कंप्यूटर में कोडिंग की जाती है, हाँ, कोडिंग की जाती है, जिसके वजह से कुछ प्रोग्राम बनता है, कुछ सॉफ्टवेयर बनता है, और उस सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम से हम उसका जो भी इम्पोर्टेंट है या उसका कार्य है हम करने के लिए सक्षम होते हैं। उसी प्रकार से बुद्ध ने भी ऐसे कुछ कोड वर्ड्स है या जिसे हम फार्मूला कहते हैं या कुछ ऐसे प्रतीक है, ऐसे कुछ सिंबल है कि जो बौद्ध धर्म में हमें बुद्ध के समय से ही आते हुए दिखाई देते हैं। हम कोई नई बात सीख रहे हैं ऐसा नहीं है, बुद्ध से आई हुई जो बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि महायान और वज्रयान परंपरा ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको रिप्रेजेंट किया है, या उसको हम कह सकते हैं कि उसका सही तरीके से विकास किया, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी अगर पूर्व भूमिका देखते हैं या उसका ओरिजिन देखते हैं, वो बुद्ध के जीवन के साथ या बुद्ध के अस्तित्व में ही दिखाई देता है। और इसलिए हमने इतना बिल्कुल श्योर रहना चाहिए कि जो बातें भी हम अभ्यास करने वाले हैं या सराव करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं बुद्ध के उस स्रोत से ही जुड़ा हुआ है कि जिस बुद्ध को हम शरण जाते हैं या जिस बुद्ध पे हम श्रद्धा रखते हैं या हम स्वयं बुद्ध होना चाहते हैं। क्योंकि प्रतीकात्मक भाषा का सबसे बड़ा जो महत्व जो है, वज्रयान ध्यान साधना के विकास में उसका हमें अवलोकन करना है। ये यहाँ पे आज आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि जब हम ध्यान सीखेंगे आने वाले दिनों के अंदर अलग अलग ध्यान का सराव करेंगे, तो उसमें ऐसे ही प्रतीक, ऐसे ही रंग, ऐसे ही मुद्राओं की बातें की जाएगी। तब आपके मन में ऐसा प्रश्न ना हो कि ये क्या है और क्या इसका संदर्भ है, ताकि हम अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा ध्यान सराव जो है काफ़ी अच्छी तरीके से हम आगे कर सकें। तो सबसे पहले हम रंगों के बारे में देख सकते हैं। रंग हमारे जीवन में कहाँ से आता है और क्या हमारे मानसिक स्थिति के साथ कैसा वो अनुकूल प्रतिकूल रहता है। क्योंकि पूरा जो निसर्ग है रंगों की छटा है। सुबह से लेके रात तक अलग अलग रंग हमारे आसपास में निसर्ग में या हमारे घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, हमारे आँखों से अलग अलग प्रकार के कलर्स हमारे साथ में संपर्क करते हैं या हम संपर्क उस कलर के साथ में करते हैं। लेकिन जब हम हरी पत्ती को देखते हैं या उगते हुए सूरज के प्रकाश को देखते हैं या किसी भी ऐसे पहने हुए कपड़े को हम देखते हैं या जो भी रंग हमारे आसपास में होता है, उसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होते रहता है। अब ये प्रभाव कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। लेकिन पूरा जीवन ही रंगीन है। अगर हम पूरे संसार को देखते हैं, जब से संसार बना है, अलग अलग छटाओं से बना हुआ है। जैसे कि इंद्रधनुष्य के जो रंग हमें 7 रंगों में विभाजित दिखाई देते हैं, वो सूर्य के ही प्रकाश से परिवर्तित होने वाले रंग है। सूर्य का प्रकाश ही 7 रंगों में परिवर्तित होता है। कितना अद्भुत है। कलर अपने आप में वजूद नहीं है। जिस कलर को हम रंग कहते हैं, वो रंग भी किस में से निर्माण होता है? सूर्य के शुभ्र प्रकाश में से ही वो परिवर्तित होते हैं, कि जिसको हम सप्तरंग कहते हैं। और सप्तरंग मतलब अगर हम थोड़ा और संगीत की तरफ जाते हैं कि सप्तसुर जो है वो भी इसी सप्तरंगों से एक उसका संदर्भ हमें मिलता है। सप्तरंग सप्तसुर,
हुँ, जो जीवन को एक तालमेल या एक मधुरता जीवन में लाने के लिए हमें या कह सकते हैं कि एक सौम्यता जब हम किसी सात सुर के संगीत को जब हम सुनते हैं स्पेशली जो क्लासिक वाद्य होता है जिसमें एक मधुरता होती है, शांतता होती है, ऐसे संगीत को जब हम सुनते हैं हाँ, तो उस संगीत की जो 7 सुरें जब लगती है, तो उसमें से एक अद्भुत आनंद कह सकते हैं कि जो आनंद हमें ऐसे आनंद में वो अनुभव नहीं हो पाता है सांसारिक या भौतिक जीवन में, लेकिन उस सुरों से निकला हुआ जो एक ध्वनि जो है हाँ, जिसे हम आगे कहते हैं कि वही मंत्र है, ध्वनि ही मंत्र है। रंग और मंत्र का भी आपस में तालमेल है। तीसरा इसका संदर्भ ये भी है कि सप्तबोधान, बोधि के जो 7 अंग जो है हाँ, बोधि के 7 अंग जो है ये बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले 7 रंग है। और 7 चक्र को लेके भी हम जो कुंडलिनी ध्यान करने वाले हैं, जो हमारे शरीर और हमारे मानसिक स्तर पे जो 7 शक्तियाँ है, ऊर्जा है, वो भी 7 प्रकार की है। और उसमें भी एक कुछ न कुछ कलर को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो पृथ्वी धातु है, आप है, तेज है, वायु है, आकाश है, इन सभी पंच घटक जिसे हम कह सकते हैं, पंच महाभूत कहते हैं, वो भी कहीं न किसी न किसी कलर के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो अगर हम सामान्य तौर पे देखते हैं, जो समाज में कलर को किसी को रेड कलर किसी के लिए शुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होता है, लेकिन कोई कोई कलर सभी के लिए समान होते हैं हाँ? तो वो अशुभ और शुभ या किसी को पसंद आना नहीं पसंद आना, वो उसकी मानसिकता दिखाता है। उस व्यक्ति के मन के स्वभाव को वो कलर अभिव्यक्त करता है या उस व्यक्तित्व के तरफ वो कलर आकर्षित होता है। तो आकर्षण, स्वभाव और हमारा व्यक्तित्व अगर हम कोई इस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, जिस कलर, जैसे बाबा साहब ने हमें सफ़ेद कपड़ा पहनने को कहा है जब हम किसी संस्कार में जाते हैं या बुद्ध विहार में जाते हैं, तो वो शुद्धता का प्रतीक है, वो एक शांति का प्रतीक है। तो कपड़ा पहनना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो कलर का एक संकेत है उसको समझना महत्वपूर्ण है। और हम कपड़ा पहनना सीखे लेकिन संकेत को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि वो किस मन से समझना है, वो किस मन का कार्य है कि जिस सफ़ेद को या आकाशी कलर जो त्रिरत्न बुद्ध महासंघ में पहना जाता है, वो विशालता का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक है, हमेशा खुले रहना। हर एक शिक्षाओं के लिए, हर एक आचरण के लिए हमें खुला रहना है। वो है आकाश का प्रतीक या आकाशी कलर का प्रतीक। तो जो भी रंग को लेके अगर हम आसपास में अपना पसंदीदा कलर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके पीछे अगर कुछ रहस्य ढूंढ पाओ तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी संधि है कि आप आपके मन के साथ एक ऊंचाई की तरफ उठ सकते हैं। अभी ये बात बहुत सामान्य है, इधर कोई ध्यान नहीं देता है, ना समझना चाहता है, लेकिन बुद्ध के जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। देखते हैं कि वो कैसे जुड़ी हुई है, ताकि हमारा उसके प्रति देखने का जो एक रुख है या उसको हमने ऐसा क्यों देखना चाहिए, इसके बारे में हमें पता चलेगा। अभी 8 जनवरी को एक हमने दिवस मनाया है जिसे हम पंचरंगी या बौद्ध झंडा या धम्मध्वज का दिवस हमने मनाया है। तो ये धम्मध्वज या 5 रंगों से बना हुआ पंचशील का ध्वज जो हमारे बिहार में हम
लगाते हैं, घर में लगाते हैं या पूरे विश्व में उसको सम्मान किया जाता है या उसको हम पंचशील भी कहते हैं। लेकिन ये पंचशील नहीं है, बुद्ध के ज्ञान की 5 आभाएँ हैं कि जो बुद्ध के शरीर से वो प्रकाश निकलते हुए इस प्रकार के कलर निकले थे। हाँ? ऐसा वर्णन सूत्रों में मिलता है। ये बुद्धत्व की ज्ञान की प्रभा है। प्रभा मतलब जिसे हम सौर मंडल जो कहते हैं, आभा कहते हैं, कि हमारे शरीर के स्किन तक हम देखते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर भी कहीं न कहीं हमारी एक आभा होती है। और आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने उस शरीर के बाह्य स्तर को भी नापने की मशीन निकाली है या चित्र निकालते हैं। तो और देखिए कि जब किसी व्यक्ति के पास में जब जाते हैं कि जो गुस्से वाला व्यक्ति है, तो उसकी गर्माहट हमें महसूस होती है। या कोई शांत व्यक्ति होता है, अगर उसके पास में वो आपके पास में आता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो कुछ न कुछ तो उस शरीर से आभाएँ निकलती होगी या ऊर्जाएँ निकलती होगी, जो हमें इस खुली आँखों से दिखाई नहीं देती है। और वही कहीं न कहीं इस 5 रंगों में विभाजित की गई है और ये हमारे लिए कलर के साथ में कैसे संवाद करे, ताकि जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे लिए सिर्फ़ एक कलर नहीं रहेगा जिस प्रकार से हम खुली आँखों से देखते हैं। खुली आँखों से कलर को देखना वो अलग बात है। यहाँ पे हम आध्यात्मिक स्तर पे हम उसको समझना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उँगली दिखा रहा हूँ कि उधर देखो, और आप उँगली के यहाँ पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उधर सामने देखने के लिए बोल रहा हूँ, आगे जाने के लिए बोल रहा हूँ, और आप इधर ही देख के यहीं पे रुके हुए हैं। तो रंग को देखना और रंग के संकेत को समझना। आप लाल कलर तो आराम से समझ जाओगे कि लाल कलर है, ये पीला है, हरा है, क्योंकि उसकी जानकारी आपके दिमाग में है और आपकी आंखों से भी दिखाई देता है। तो वहां तक देखना मतलब पर्याप्त नहीं है। उस कलर के पीछे जो संकेत है, मैसेज है, हाँ? जैसे कि आपके पास में अगर कुछ कोड वर्ड आता है, अगर आप कोड वर्ड को नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैसेज क्या है। अगर आपको मैसेज समझ में नहीं आएगा तो आप उसको जवाब भी नहीं दे पाओगे। या किसी को अगर हो सकता है कि पहले कि इसमें टेलीग्राफ का मैसेज आता था, हाँ? या जो मिलिट्री वाले हैं या ऐसे जो CID वाले हैं, ऐसे वो कोड मैसेज भेजते हैं। लेकिन सामने वाला कोड मैसेज को अगर नहीं समझे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से उसका प्रोजेक्ट है, उसका मिशन फेल हो जाएगा। और हमारे लाइफ में यही हो रहा है। जबकि हमारे पास में वो सभी कलर है, हाँ? लेकिन उस रंगों को हम सही तरीके से नहीं समझने की वजह से उसके पीछे का जो मैसेज है, संदेश है, हाँ? उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, या हम उसको धारण नहीं कर पाते हैं या चिंतन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो चीज़ें हमसे छूट जाती है। हाँ? लेकिन ये कलर जो आए हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो इंद्रधनुष्य या सूर्य के प्रकाश में से कलर आए हुए जो भौतिक कलर है। हम जो आध्यात्मिक कलर की बात कर रहे हैं कि जो हमारा ध्वज बना है, जिसे हम धम्म ध्वज कहते हैं, ये बुद्ध के प्रकाश से आया है। क्योंकि बुद्ध भी सूरज की जैसे है, बुद्ध जैसा कोई नहीं है। सूरज से भी श्रेष्ठ है, ऐसे बुद्ध है। ब्रह्मांड को जानने वाले व्यक्ति है, सर्वज्ञ है, और उस अर्थ से सूर्य से भी बढ़कर बुद्ध है। और बुद्ध से जो प्रकाश निकला है या जो रंग निकला है, उसी रंगों से हमारा पंच ध्वज बना है। तो हम देखते हैं कि हर एक रंग का क्या अर्थ होता है। नीला रंग जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, विशालता का और दूरदृष्टि का और अनंतता का प्रतीक है। तो विशालता को दर्शाता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि और अनंतता।
अमर्यादितता दिखाता है और बुद्ध धर्म का विशाल दूरदृष्टि और सागर की अनंतता जैसा है। जैसे कि सागर दिखने में बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर उसकी जो व्यापकता है, जैसे जैसे हम सागर के भीतर नाव से जाते हैं या जहाज से जाते हैं, तब पता चलता है कि सागर कितना अनंत है, जिसके अंदर सब कुछ समा लेने की क्षमता है। कोई भी आए और देखे, जो आदि है, मध्य है, अंत में भी गुणकारक है, मानवता का कल्याण करने वाला है। तो ये बुद्ध धर्म की एक क्वालिटी है, या बुद्धत्व की वो क्वालिटी है, जिसे हम धम्म कहते हैं वही बुद्ध है, और जिसे हम बुद्ध कहते हैं वही धम्म है। तो नीले रंग का जो संकेत है, और ये रंग त्याग का भी प्रतीक है, और इसलिए इसको पंचध्वज में इसको सम्मिलित किया गया है। तो देख सकते हैं कि रंगों का जो संबंध है हमारे बुद्धत्व के साथ या बुद्ध के गुणों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अभी हम आते पीले कलर पे। पीला कलर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। बड़े बड़े महाराजाओं ने भी, सम्राटों ने अपना मस्तक इस धर्म के सामने झुकाया है और इस धर्म की शरण में गए हैं, और इसलिए बुद्ध को धम्म राजा कहा जाता है। संसार में जितनी भी सत्ता है, जितना भी पद है, उस सबसे कहीं गुना बुद्ध होने का पद है। और भिक्षुओं का जो पीला वस्त्र जो है, जो ज्ञान, समृद्धि, वैराग्य, विरक्तता, शुद्धता, इन सभी का वो प्रतीक है। और इस अर्थ से ध्वज के पंचरंग में उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो पीले रंग से हमने क्या लेना चाहिए और किस प्रकार से उसको हमने ध्यान में एक वैराग्य का भाव जब हम ध्यान करेंगे, उस कलर को या उस कलर के बुद्ध को जब हम देखेंगे, तो हमें इसका स्रोत समझना पड़ेगा कि हम किस रंग की बात कर रहे हैं। जो इंद्रिय धनुष्य से आए हुए रंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बुद्ध के ज्ञान से आए हुए रंगों की बात कर रहे हैं। तब हमारे भीतर का वो रंग जो है वो हमें दिखने लगेगा। और कैसे दिखता है और कैसे दिखेगा, इसका अनुभव लेने से ही पता चलेगा, जब हम ध्यान के भीतर प्रवेश करेंगे। अन्यथा हम बाकी कलर तो हम अपने आँखों से देखते ही लेते हैं, लेकिन उसका अनुभव और इस रंगों का अनुभव टोटली अलग है। जब हम, आप लोगों का खुद का भी अनुभव रहा होगा कि ऐसे कभी कभी ध्यान में हमें ऐसे अनुभव आते हैं कि हम ऐसे रंगों को देखते हैं कि कभी हमने वो रंग कभी देखा ही नहीं है। कभी कभी ऐसी प्रतिमा हमें दिखाई देती है कि कभी हमने वो प्रतिमा देखी नहीं है। कभी कभी ऐसा हमें गंध आने लगता है कि कभी वो हमने गंध ही नहीं लिया है। ऐसे बहुत सारे ध्यान के अनुभव हमारे आप लोगों के ध्यान के सराव में ज़रूर आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो चिंता ना करें कि मुझे नहीं आया इसका मतलब मेरा ध्यान सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना समझे। ध्यान कर रहे हैं और आपकी श्रद्धा है, तो वही सबसे बड़ी बात है कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लाल नीले रंग का जरा रिपीट कीजिए ना। नीले रंग का, नीले रंग का महत्व का जरा रिपीट कीजिए ना। वो है अनंतता। अनंतता। हाँ,
अनंतता, ओके विशालता और दूरदृष्टि, 3 बातें हैं उसमें। अनंतता, दूरदर्शी हाँ, विशालता और दूरदृष्टि। थैंक यू ओके। धन्यवाद तो लाल रंग के अंदर जो अग्नि का प्रतीक माना जाता है, अग्नि जिस प्रकार से हम तेज को अग्नि कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में उसको शक्ति कहते हैं। अग्नि एक हमारा सामान्य शब्द है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक तौर पे हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे क्लेशों को जलाना चाहते हैं, तो हमारे क्लेशों को कौन जलाएगा, कौन नष्ट करेगा, कौन सी शक्ति नष्ट करेगी? तो ये तेज की शक्ति नष्ट करेगी कि जितने भी क्लेश है, क्योंकि जहाँ पे आग है वहाँ पे सब कुछ भस्म हो जाता है। जैसे कि बुद्ध ने सभी क्लेशों को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया और देखा कि सब अनित्य है। धर्म में प्रविष्ट होना, जो धर्मों को ठीक तरह से समझ लेना हो, तो अग्नि के समक्ष जाना पड़ेगा। अग्नि एक प्रकार का एक तेज है, प्रकाश है, और उस प्रकाश के भीतर ही हम या उसके माध्यम से ही हम किसी भी धर्म को, मतलब स्वभाव को, या किसी भी घटनाओं को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि बुद्ध ने सब कुछ देख लिया था कि संसार क्या है और निर्वाण क्या है, लोभ द्वेष मोह क्या है, विकारों से कैसे दुख निर्माण होता है। अकुशल धर्म को भी देख लिया था और कुशल धर्म को भी देख लिया था कि लोभ, अलोभ, अद्वेष, मोह, अमोह से कैसे कुशल धर्म निर्माण होते हैं, कुशल कर्म निर्माण होते हैं। और लाल जो रंग जो है वो सभी मलों से रहित है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि तेज पे, आग पे कोई मल रह नहीं सकता है, गंदगी रह नहीं सकती है, सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से लाल रंग जो है, कभी कभी उसको लाल रंग को जब हम बुद्ध के रूप में देखेंगे तो वो मैत्री का रूप भी बन जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है हमारे ब्लड का रंग होता है, रक्त का रंग होता है, और वो मैत्री के स्वरूप भी बताया जाता है। तो रंगों का संदर्भ कभी कभी हमें सापेक्ष या किसी बात को बताने के लिए, किसी तत्व को बताने के लिए उसकी जो परिप्रेक्ष्य बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बुद्ध से निकला हुआ जो ज्ञान का प्रकाश है, उस संदर्भ में हम इस रंग को देख पा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि सफ़ेद रंग, जो मैंने शुरुआत में ही बात किया था कि बाबा साहब हमें सफ़ेद वस्त्र परिधान करके विहारों में या हमारे जो भी बौद्ध आचरण है उस वस्त्र में करना चाहिए। उसका मतलब ही है कि हमें शुद्ध रहना चाहिए, सिर्फ वस्त्र पहन के नहीं, बल्कि काया, वाचा और मन से शुद्ध रहना है, क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है, वो शुद्धता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। और इस प्रतीक को, उस प्रतीक के भीतर जो संदेश है, उसको समझ के हमारे भीतर उसका एहसास और उसकी पहचान, कि क्या मैं सही में शुद्ध होने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरी शुद्धता बढ़ रही है, उसका एहसास होना या उस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करना, वही उस रंग का हमारे साथ में जुड़ा है, जुड़ा हो रहा है, ऐसा हम धीरे धीरे देख सकते हैं। अगर बुद्ध धर्म की शरण में जाना है तो उसका आचरण करना है, तो उस व्यक्ति को शुद्ध या दुष्कृत्य रहित मनुष्य जैसा ही आचरण रखना चाहिए, और इसके लिए उसे धर्म की आवश्यकता है। उसे अपना जीवन शुद्ध और मंगलमय बनाने की प्रेरणा यह रंग देता है। सफ़ेद रंग क्या करता है? वो मोटिवेट करता है
अपने आप को शुद्ध करने के लिए। मन कितना भी क्लेशपूर्ण हो या अशुद्ध हो, फिर भी मन भीतर से शुद्ध होता है। और भीतरी मन को जब हम देख पाते हैं या उसके तरफ देखने का हमारा नज़रिया होता है, तो धीरे धीरे वो अंदर का जो शुद्ध मन जो है वही ऊपर आने लगता है और बाकी सभी अकुशल मन को वो शुद्ध करने लगता है। वही प्रेरणा है। प्रेरणा का मतलब क्या है कि आपको अच्छे कर्म करने का उत्साह आना, उसे प्रेरणा कहा जाता है। और बाबा साहब एक जगह पे कहते हैं कि जिसको उत्साह नहीं है, जिस मनुष्य में उत्साह नहीं है, वो मनुष्य होके भी गधे जैसा है। उसका जीवन कैसा है? गधे जैसा है। भले हम मनुष्य है, अगर उत्साह नहीं है, तो उत्साह मतलब एक प्रकार की भीतर से आने वाली प्रेरणा। और प्रेरणा तभी आती है कि मैं अच्छा हो सकता हूँ। इसका जब एहसास होता है तो बुराई कितनी भी अगर हमारे ऊपर हमें दिखाई देती है, लोग हमें कितना भी बुरा कहते हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, हमें भी लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन फिर भी जब अंदर से लगता है कि नहीं, मैं फिर भी कितना भी बुरा हूँ, हाँ, अंगुलीमाल तो नहीं हूँ ना। अंगुलीमाल जैसा अगर बदल गया तो मैं तो उससे तो कुछ भी मैंने बुरा किया है, इतना तो बुरा नहीं किया है। हुँ? तो वो जो अनुभव अगर हमें भीतर से आ रहा है, तो समझ जाए कि वो भीतरी जो प्रेरणा जो है, वो इस रंग से हम उसको महसूस कर सकते हैं और हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और गहराई में लेके जा सकते हैं। और पांचवा और महत्वपूर्ण जो कलर जो है, जिसे हम काशाय रंग कहते हैं, केसरी रंग कहते हैं। जो रंग वैराग्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के लिए या समाज के लिए त्याग करने की भावना यह रंग देता है। जिस प्रकार भिक्षु विरक्त होता है, उसका वह महान त्याग है। उपासकों को भी त्याग का थोड़ा थोड़ा लाभ उठाना चाहिए। इसलिए इसमें ही हम सब मिलकर धम्म क्रांति कर सकते हैं। यही धम्म क्रांति है। धर्म देशना लेने देने से धर्म के लिए दान, धर्म, ज्ञान, भोजन, वस्त्र, आवास, धम्म विहार, दान, ऐसे अनेक दानों को तैयार करने के लिए हमने प्रेरणा लेनी चाहिए, देनी चाहिए। और हमने इस रंग का सही अर्थ जो है वो हमने हमारे जीवन में हमने उसका अनुभव करना चाहिए। त्याग मतलब दान, दान भावना का जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने बुद्धत्व का त्याग किया, नहीं तो बुद्धत्व का अनुभव करके उसी जगह पर बोधि वृक्ष के नीचे अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उस जगह का भी त्याग कर दिया और 45 साल तक लोगों के हित और कल्याण के लिए निरंतर वो कार्य करते रहे। हाँ? तो बुद्ध का त्याग महात्याग है। हाँ? लेकिन उसी के पथ पे चलने वाले जो उनको अनुयायी रहे हैं, हाँ? हजारों लाखों लोग भिक्षु अनंत बन के उन्होंने भी उसी प्रकार से समाज के हित और कल्याण के लिए उन्होंने त्याग किया। और वही जो कषाय रंग जो है या चिवर का रंग जो है, वो त्याग का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा धम्म ध्वज जो हम 8 जनवरी को मनाते हैं, वो 1888 में इसको बनाया गया और तब से लेके आज तक और यहाँ से निरंतर उसका दिवस हम मनाएंगे। लेकिन वो एक उत्साह के तौर पे, एक संस्कृति के तौर पे कि वो हमारी बौद्ध संस्कृति है, हम आनंद और उत्साह मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उत्साह अगर हमारे जीवन में अगर किसी के होगा, वो है बुद्धत्व के संपर्क में आने का, या बुद्ध के ज्ञान के संपर्क में आने का। इससे बड़ा उत्साह मुझे नहीं लगता है कि कहीं और बड़ा हो सकता है। तो उधर हमारा मन आना चाहिए, उधर हमने देखना चाहिए कि क्या मैं इन कलर से, इस रंगों से मैं इन बातों को देखने का प्रयास कर सकता हूँ। और निश्चित ही है कि ध्यान साधना के माध्यम से वो हम आने वाले समय में हम प्रयास करने ही वाले हैं। अभी हम थोड़ा और इसी के साथ जुड़ा हुआ और एक विषय है कि जो हमें बौद्ध धर्म में जो प्रतीक
या बुद्ध मुद्रा है, उसके संकेत क्या है? बौद्ध धर्म में बहुत सारे प्रतीक है, जिस कभी कभी काव्य के माध्यम से भी बुद्ध ने शिक्षाएं दी है। प्रतीक, कभी अगर आपने कई सूत्रों में पढ़ा होगा कि बुद्ध एक कमल फूल दिखाते हैं प्रतीक के रूप में, और महामोगलायन समझ जाते उसका अर्थ क्या है। बुद्ध बहुत सारी कथाएं बताते हैं, अपने जीवन की जातक कथाओं को अगर हम पूरा पढ़ते हैं, अपने जीवन की भी बताते हैं, औरों के जीवन की भी बताते हैं, प्राणी की भी बताते हैं। जितनी भी कथाएं के माध्यम से बुद्ध बताना चाहते हैं कि जीवन क्या है, जीवन के कुशल कर्म का परिणाम क्या होता है, कुशल कर्म का परिणाम क्या होता है, और किस प्रकार से आज हम दुखी है सुखी है। हर एक मनुष्य कर्म का परिणाम भोगना ही होता है, भले वो बुद्ध हो या अनंत हो, वो कोई छूट नहीं सकता है। अगर आपको इस बात का उदाहरण अगर बुद्ध के खुद के जीवन में ही अगर हम देखें कि बुद्ध को एक परिणाम भोगना पड़ा बुद्ध होने के बाद में भी। देवदत्त ने बुद्ध को मारने का जो प्रयास किया था, बड़ा पत्थर उन पे पहाड़ी से फेंका था, उस पत्थर में से जो थोड़ा सा टुकड़ा उनके पैर को लगा। ऐसा बताया जाता है अभिधम्म पिटक में कि बुद्ध जब बोधिसत्व थे पूर्व जन्म में, तो वो वैद्य जब थे तो किसी का उनके हाथों से या उनके कर्म से किसी का गलत हुआ था या उसकी आंखें गई थी, और उसी का ही परिणाम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में भी उनको भोगना पड़ा। हाँ, इतना ज़रूर था कि उसका प्रभाव 99% कम हो गया, लेकिन 1% का परिणाम तो उनको घाव के रूप में उनको लेना ही पड़ा। शरीर में जो दुख था वो दुख उनको सहन करना ही पड़ा। मन में दुख नहीं आया, लेकिन शरीर में जो घाव पड़ा था, वो तो घाव तो उनको सहन करना ही पड़ा। और फिर जब जीवक को पता चलता है तो जीवक बुद्ध के उस घाव का मरम्मन करते हैं, और वो बताते हैं कि इस प्रकार से ये परिणाम है। तो परिणाम से कोई बच नहीं सकता। हमने भी कुछ कर्म किए हैं, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ में बुरा क्यों होता है। लेकिन हम अच्छा तो अभी कर रहे हैं ना, लेकिन कभी तो हमने अजागरूकता से इस जन्म में भी कर्म किए होंगे जो हमें पता नहीं है, या हम बताना नहीं चाहते हैं या देखना नहीं चाहते हैं। और पिछले जन्म में भी कितने बार हमने ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, उसका भी परिणाम अभी मिल रहा होगा। क्योंकि परिणाम को देखना, कर्म को देखना इतना सरल नहीं है। जागृति से करना सरल है। जागृति से करते करते जैसे हमारी जागृति बढ़ेगी तो निश्चित ही है हम हमारे कर्म को भी देख पाएंगे कि हम किस कर्म का परिणाम किस कर्म का क्या परिणाम हमें मिलता है या मिल रहा है। तो कर्म का सिद्धांत बहुत ही क्लिष्ट है और बहुत सारी प्रक्रिया के साथ में वो आगे बढ़ता है, और वो कर्म खुद का ही नहीं होता है, औरों के कर्म का भी परिणाम या और हमारा भी कर्म का परिणाम औरों पे होता है। तो कर्म का एक बहुत ही कह सकते कि वो बहुत बड़ा जाल है। वो लॉ ऑफ नियम है, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण नियम है, उसमें सब कुछ नियंत्रित रहता है पृथ्वी पर। उसी प्रकार से लॉ ऑफ कर्मा से सब कुछ नियंत्रित हो रहा है, उसको कोई चला नहीं रहा है। हमारे कर्म ही उसको बिगाड़ते हैं, हमारे कर्म ही उसको संतुलित करते हैं। और संतुलन है तभी हम पृथ्वी पे आज जीवित हैं। जिस दिन संतुलन भटक जाएगा तो सब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो कर्म का जो प्रभाव जो है उसका जो दंत कथाओं के माध्यम से भी बुद्ध ने या कुछ मिथिक बता के, मिथिक का मतलब ये होता है कि कुछ उपमा बता के या कुछ कहते हैं ना गुड़ ऐसा कुछ रहस्य बता के भी बुद्ध बात करते हैं।
लेकिन इन सभी बातों का हमारे व्यवहार में, हमारे पढ़ने में या हमारे चिंतन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता उसका भी कारण है, और क्यों लाना चाहिए इसके बारे में भी देखेंगे हम, ताकि हमें संपूर्ण अपने मन का विकास कैसे कर सकते हैं या किया जा सकता है, इसके बारे में हमें सीखना है, समझना है। तो अगर प्रतीकों के बुद्ध के समय जो विशेष जो प्रतीक जब तक बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनी, बुद्ध के ज्ञान से लेकर कनिष्क का जो समय जो है पहली शताब्दी तक के समय के अंदर ऐसे ही प्रतीक थे कि जो बोधि वृक्षों को लोग प्रतीक के रूप में मानते थे। बुद्ध की जो अलग अलग मुद्राएं थी, भूमि स्पर्श मुद्रा है, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, अभय मुद्रा है, दान मुद्रा है, धम्म चक्र है, या बुद्ध के जो पद चिन्ह है, अगर हमने बुद्ध गया में अगर हमने विजिट की है, स्तूप है, या हाथी है, घोड़ा है, नाग है, तो ये सभी प्रतीक जो है ये बुद्ध के साथ में जुड़े हुए बहुत रहस्यात्मक बातें हैं कि जो हमें एक ऐसे गहरे अनुभव की तरफ लेके जा सकती है जब उसको हम जुड़ के कुछ सीखना चाहते हैं। अगर हम जुड़ना नहीं चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ाई बंद हो जाती है, लेकिन अगर हम जुड़ना सीख गए तो वहाँ का सफ़र एक आनंदमय सफ़र हो सकता है, वही वज्रयान का सफ़र है। तो इन सभी प्रतीकों के बारे में जैसे जैसे हम बुद्ध रूप का या बुद्ध के अलग अलग रूप का हम ध्यान साधना करेंगे तो उसमें हमें उसका और जिक्र मिलेगा, और उसके बारे में हमें उसके साथ में कैसे जुड़ना है और कैसे उसको अनुभव करना है, उसका हमें आगे हम उसका प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इनका संदर्भ जो है बुद्ध के जीवन से और बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पूरी तरह से हमारे लिए नया है। अभी हम आते हैं मन की तरफ। अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं वो एक बैकग्राउंड था, एक प्रस्तावना थी कि रंग है, प्रतीक है, या कथाएं है, काव्य है, उपमाएं हैं, या बुद्ध की कुछ सांकेतिक भाषा है, वो क्या कहाँ कहाँ से वो आई है, कहाँ पे बुद्ध ने ऐसे बताया है। लेकिन अभी हम आचरण के तरफ जाते हैं कि मनुष्य का मन जो है दो भागों में विभाजित है। एक जागरूक मन है, एक अजागरूक मन है, और आज का मनोविज्ञान भी उसको उसी प्रकार से बताता है। अभी जागरूक मन की भाषा अलग है और अजागरूक मन की भाषा अलग है। अगर जागरूक और अजागरूक मन को अगर हम परसेंटेज में देखें तब हमें पता चलेगा कि हमने वज्रयान ध्यान साधना क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम परसेंटेज में जो वैज्ञानिक तौर पे या हम भी अगर देख पाते हैं तो हमारा ऊपरी हिस्सा जो है वो 5% ऊपर है और 95% नीचे है। जैसे कि अगर हिमालय पर्वत हमें ऊपर जितना दिखाई देता है उससे कहीं गुना नीचे है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारा जो जागरूक मन जो है, जिस जागरूक मन से हम भाषा के माध्यम से, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ये जागरूक मन से समझ रहे हैं। कोई विचार है, कोई सिद्धांत है, या कोई भी किसी प्रकार का भी आचरण भी है, तो हम ज़्यादातर जागरूक मन से ही वो समझते हैं। वहीं तक हमारा प्रयास रहता है और वहीं तक हमें लगता है कि मैं समझ गया हूँ और समझ के मैं आचरण कर रहा हूँ। लेकिन जागरूक मन मतलब संपूर्ण मन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी हम
जब आने वाले कुछ टॉक के अंदर हम देखने वाले हैं अ, अ, आलय विज्ञान क्या है, या फिर महायान में जो दो परंपरा को हमने कल भी देखा था, योगाचार और विज्ञानवाद, क्योंकि उसका ही तालमेल करके ही वज्रयान ने उसको अ, अंदर जाने का मार्ग बताया है। तो मन बुद्ध धम्म में भी है। अगर हम धम्मपद की पहली गाथा देखते हैं तो मनोपुब्बंगा धम्मा से ही शुरू होती है। अगर बाबा साहब का बुद्धानिस धम्मा देखते हैं तो बाबा साहब ने भी उसी की बात की है कि मन का शुद्ध होने से क्या है, अशुद्ध होने से क्या है, क्या परिणाम, क्या दुख मिलता है। तो मन बौद्ध धम्म में ऐसा कह सकते हैं कि वो केंद्रवर्ती स्थान है। कोई भी शिक्षा अगर मन को न समझ के आप देखोगे, करोगे, तो हम सिर्फ ऊपरी तौर पे ही बौद्ध बन पाएंगे, उससे ज़्यादा अंदर भीतर नहीं जा सकते। लेकिन हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और मन को थोड़ा और सूक्ष्मता से देखने का हम प्रयास कर रहे हैं कि मन में और क्या है, मन को और क्या चाहिए, मन कितना गहरा है, क्या मन को मैं ये दे सकता हूँ, क्या उससे मैं और आगे समझ सकता हूँ। तब जाके हमें जो अजागरूक मन है, उधर देखने का या अजागरूक मन से चीज़ों को समझने का हमारा मन बनेगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा मन सिर्फ बौद्धिक स्तर पे ही विकसित होगा। जो हमारा भावनिक स्तर है, अजागरूक स्तर है, वो हमेशा अशुद्ध रहेगा, अविकसित रहेगा। और वो अविकसित रहना मतलब संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन नहीं है। समग्र मानसिकता में जागरूक और अजागरूक मन का दोनों का समावेश होना जरूरी है। दोनों मन का समावेश होना जरूरी है कि आपका जागरूक मन भी हो और अजागरूक मन भी हो। अभी हम आते हैं कि जागरूक मन के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है, भाषा है, सिद्धांत है, विचार है, जिससे हम अपने जागरूक मन को कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है, ये उचित है, ये उचित नहीं है। लेकिन अजागरूक मन के लिए उतने समझने से हमारा अजागरूक मन नहीं समझता है। अगर हम आर्यष्टांगिक मार्ग का भी अवलोकन करते हैं कि सम्यक दृष्टि के बाद में सम्यक संकल्प जब आता है, तो सम्यक संकल्प तभी पूरा होता है कि जब आपकी सम्यक दृष्टि अच्छी हो। और सम्यक संकल्प अपने आप में भावना मार्ग है। वो अजागरूक मन को प्रेजेंट करता है, उसमें भावनाएं हैं। संकल्प मतलब इमोशन, बुरी इमोशंस और अच्छी इमोशन, कुशल भावना और अकुशल भावना का वो भंडार है। और वो जब तक नहीं बदलता है तब तक ना वाणी में बदलाव होता है, ना आपके कर्म में बदलाव होता है, ना मन में बदलाव होता है, ना ध्यान में बदलाव होता है। और जो भी बदलाव हो रहा है वो सिर्फ जागरूक मन के बदलाव से ही हम थोड़ा बदलाव देख पा रहे हैं कि अगर हम पंचशील का पालन कर रहे हैं, ध्यान अच्छा कर रहे हैं, तो वो जागरूक मन का ही बदलाव है। अजागरूक मन के बदलाव के लिए हमें और कुछ करने की ज़रूरत है, जो हमें वज्रयान परंपरा में या बुद्ध के ही परंपरा में, बुद्ध के समय जो अष्टांगिक मार्ग बताया है वही वज्रयान की परंपरा है। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग भी बुद्ध के अनुभव में ले जाता है, और जो हमें साधना करेंगे वो भी बुद्धत्व के अनुभव में ही ले जाती है। ऐसा नहीं कि वो अलग है या अलग है, हाँ, लेकिन करने की जो पद्धति जो है, वो थोड़ी हमें अलग सीखनी है। बाकी अगर उसका अनुभव देखा जाए या उसका उद्देश्य देखा जाए अष्टांगिक मार्ग का, वही हमें इस मार्ग में भी दिखाई देता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे संभ्रम हैं कि जिससे हम काफ़ी अपने आप को संभ्रमित करते हैं कि ये परंपरा का कैसे आचरण करें, कैसे उसको समझें। लेकिन अगर आप उसको मूल स्रोत के साथ में अगर किसी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमारे संभ्रम अपने आप कम होने लगते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि जो
विचारों की भाषा है वो हमारे जागरूक मन की है, और प्रतीकों की भाषा है वो हमारे अजागरूक मन की है। और इसीलिए इसीलिए अजागरूक मन को अगर हमें इस्तेमाल करना है, स्वयं के अजागरूक मन के गहराई में अगर हमें परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन ही नहीं लाना है, बल्कि उस अनुभव के साथ हमें एकरूप होना है। उसके साथ में हमें एकरूप होना है, जिसमें हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन बदल सके। और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अजागरूक मन और जागरूक मन दोनों का अपनी भूमिका का अदा करने का मौका देना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि जागरूक मन के लिए जो आप देना चाहते हैं वो आपको देना है, हम दे रहे हैं, लेकिन अजागरूक मन के लिए क्या? अगर अजागरूक मन के लिए अगर आप कुछ भी नहीं दोगे या नहीं के बराबर दोगे, तो आपका अजागरूक मन हमेशा वीक रहेगा, और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन जो है, जो हम चाहते हैं या जो हम सुख या परम आनंद लेना चाहते हैं, वो आनंद हमें पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा। अभी थोड़ा हम और आगे जाते हैं कि जो प्रतीकात्मक भाषा है वो कैसी होती है, और उसके संदर्भ जो है या उसकी घटनाएं बुद्ध के जीवन के साथ में कहाँ पे जुड़ी हुई है, ताकि हमें उसका प्रमाण मिले। और जब हम ध्यान करेंगे इसके ऊपर, या बुद्ध के किसी भी रूप के ऊपर या मुद्रा के ऊपर या मंत्र के ऊपर, तो हमें उसका एक मूल स्रोत जो है वो हमें दिखाई दे कि नहीं, ये इसी से आया हुआ है, ताकि हम उसको स्पष्टता से समझ सकें। अभी हम यहाँ पे देखने वाले कि आदर्शभूत प्रतीकों का क्या अर्थ है। आदर्शभूत प्रतीक मतलब आइडियल सिंबल्स। भी आइडियल सिंबल, अगर आप आदर्श शब्दों को देखते हैं, तो सामान्य तौर पे मैं उसका अर्थ अगर बताऊं और आप समझ सके, कि अगर हमें मकान खरीदना है तो हम फ्लैट में या किसी भी बिल्डर का साइट में जाते हैं, तो उसका हम सैंपल हाउस देखते हैं, और उस सैंपल हाउस से हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार का मकान वो बना रहा है और हमारे लिए कितना अनुकूल है। तो आदर्श मतलब एक प्रकार का सैंपल, एक मॉडल। यहाँ पे ये भौतिक मॉडल है, जिस मॉडल की बात मैंने मकान के तौर पे बताई है, लेकिन यहाँ पे हम अपने व्यक्ति के मॉडल की बात देख रहे हैं कि मेरे लिए आदर्श क्या हो सकता है, जो बुद्ध है। बुद्ध को भी कैसे मैंने आदर्श रूप में देखना चाहिए। अभी बुद्ध तो अस्तित्व में नहीं है, बुद्ध तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन मुझे उसी बुद्ध को देखना है। तो कैसे देखोगे? एक मॉडल के रूप में देख पाओगे, और वो देखने का तरीका और देखने की क्षमता वो हमारे अजागरूक मन में है। अभी हम बोलेंगे कि हम बुद्ध को नहीं देखे, बुद्ध को कैसे देख सकते हैं? जो हम देख सकते हैं प्रतिमा में देख सकते हैं, या जो उनके फोटो से उसको देख सकते हैं, वो एकदम नीचा स्तर हुआ। और जो बुद्ध जो हुए थे उसको देखने वाले अभी हम लोग नहीं हैं, लेकिन उसके बीच का ऐसा मॉडल हमारे मन में हम निर्माण करने की हमारे मन में शक्ति है, या ध्यान में शक्ति है, या वज्रयान परंपरा ने ऐसे मॉडल निर्माण किए हैं बुद्ध के गुणों को लेकर। उसका भी आधार है, वो काल्पनिक नहीं है, याद रखिए। जो भी मॉडल बौद्ध धर्म में या आइडल बुद्ध दिखाई देते हैं, या अलग अलग बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई देती है, ये ऐतिहासिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए हैं। उनके ही व्यक्तित्व, उनके ही गुण धर्म के आधार पे ही बनाए गए, उसी को मॉडल कहते हैं। और उसका अर्थ इसमें लिखा है
कि किसी भी मूल कार्य या पैटर्न या मॉडल के आधार पर बनाई गई वस्तु और कार्य। ये उसका सामान्य अर्थ है, जिसे हम आदर्शभूत रूप कहते हैं या आदर्श रूप कहते हैं। अभी हम प्रतीक के साथ में उसका जब अर्थ लगाते हैं, सिंबल का मतलब क्या है, इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंबल का अर्थ अगर हमें समझ में नहीं आया तो हमारा अजागरूक मन जो है उसको नहीं समझेगा। तो सिंबल का मतलब क्या है? किसी अदृश्य वस्तु को दृश्य रूप में दिखाने वाले चिन्ह के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। फिर से आप समझिए कि कोई अदृश्य वस्तु है, उसको दृश्य रूप में दिखाने का चिन्ह। जैसे कि बुद्ध अभी नहीं है, बुद्ध अभी नहीं है, लेकिन बुद्ध को एक रूप में, प्रतिमा में, या जैसे हम बुद्ध की मूर्ति कहते हैं, उसमें आपको दिखाया है कि उनका हंसता हुआ चेहरा, ध्यानी मुद्रा, उनका जो प्रज्ञा का जो ऊपर का जो हिस्सा जो है, या उनका चिवर पहनना या भिक्षा पात्र, उन सभी बातों से वो एक प्रतिमा निर्माण की है कि जो अदृश्य है, जो अस्तित्व में अभी नहीं है, वो दिखाई नहीं देती है या दिखाई देखने में वो अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसे वस्तु को, अदृश्य वस्तु को दृश्य रूप में दिखाने वाले चिन्ह ही प्रतीक है। और ये प्रतीक हमारा अजागरूक मन बनाता है। अभी वज्रयान ने जो प्रतीक बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बना के हमें दे दिए हैं। हमें भी उस प्रतीकों को निर्माण करने की हमें स्किल जो है, जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग सिखानी है, सीखनी है, तो वो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि कैसे ड्राइव करना है। तो अजागरूक मन में जो ड्राइव करने का जो तरीका है, भीतर जाने का तरीका है, वो प्रतीकों की भाषा है। अगर प्रतीकों की भाषा अगर हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं और उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, तो हम अजागरूक मन में प्रवास नहीं कर सकते। हम जागरूक मन में ज़रूर अच्छे रहेंगे, हमारा कर्म अच्छा रहेगा, हमें जो अच्छा बनना चाहते अच्छे बनेंगे, लेकिन संपूर्ण व्यक्तित्व या बुद्ध होने की जो प्रक्रिया जो है, वो जागरूक अजागरूक मन दोनों से होती है, याद रखिए। और इसलिए हमें प्रतीकों को समझना, जो हमारे आसपास में बुद्ध रूप है, रंग है, या जो कुछ भी हमारे घर में है, या हम पढ़ने में आते हैं, या चित्र के रूप में है, या उसकी जो कुछ भी भाषा है, वो हमने उसको समझना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं आपसे मैत्री करता हूँ, लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं मैत्री करता हूँ? मैत्री करता हूँ ये कैसे मैं बता पाऊँ? संभव नहीं है ना। मैंने तो कह दिया और आपने सुन लिया कि मैं आपसे मैत्री करता हूँ, लेकिन मैं उस मैत्री को अगर किसी प्रतीक के माध्यम से मैं आपको भेज रहा हूँ और उस प्रतीक को आप अजागृति के उस मन के स्तर से ले रहे हैं, तो उस मैत्री को आप फील कर सकते हैं। वो है सांकेतिक भाषा, वो है अजागृत मन की भाषा। और अजागृत मन की भाषा अगर हम नहीं समझते तो हमारी मैत्री भावना भी इतनी अच्छी नहीं होती है। आप देखिए कि जब हम मैम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मेरा मित्र सुखी हो, और आपको उस सुख का अनुभव ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो भाषा जो है अजागृत मन की, उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमारी मैत्री भावना भी ठीक नहीं हो रही है। देखिए, मैत्री भावना ही अपने आप में शुरुआत है, जो हम प्रतीकों को या अलग अलग व्यक्ति को लेके हम उसके सुखी होने की हम भावना करते हैं। कि जो मैत्री नहीं है, जो अदृश्य है, उसको दृश्य रूप देना चाहते हैं, मैत्रीपूर्ण होना चाहते हैं। तो फिर व्यवहार में हो या मन के भीतर हो, दोनों जगह पे हम
प्रतीकों को देख सकते हैं जो हमारा आध्यात्मिक विकास करने के लिए या विकास होने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, ऐसा कह सकते हैं। हमारे पूरे व्यक्तित्व को या पूरी हमारी धार्मिकता को पूरी तरह से वो बेहतरीन कर सकता है, परिशुद्ध कर सकता है। और बुद्ध के जीवन के ऊपर जो ग्रंथ रचनाएं हुई हैं, उसको पढ़ने से उसके बारे में और बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि महावस्तु में जो बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत ही काव्यात्मक और बुद्ध के पूर्व जन्म से लेके इस जन्म तक की पूरी कथाओं के माध्यम से उस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन के बारे में बताया है। ललित विस्तार एक ग्रंथ जो है बुद्ध के श्रद्धा और भक्ति मार्ग का वर्णन करते कि किस प्रकार से बुद्ध के प्रति भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। बुद्ध घोष की रचना जो है बुद्ध चरित जो है, ये ग्रंथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कुछ ग्रंथों को हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि कह सकते हैं कि कल्पना करने की जो शक्ति है। अभी ऐसा कहते हैं कि ललित विस्तार में कि बुद्ध ने एक भी शब्द बोला नहीं है और बुद्ध कभी मरते नहीं हैं। महापरिनिर्वाण बुद्ध का एक माया है। तो निरंतर रहते हैं और उनका प्रकाश सूर्य के तरह हमेशा वो प्रकाशित करते रहता है, हमेशा वो बात करते रहते हैं, लोगों को हमेशा धम्म बताते रहते हैं। तो बुद्ध के ऐसे स्वरूप को सोचना या देख पाना, ये हमारे अजागरूक मन की ही ताकत है। अगर हम ऐसा देख सकते हैं तो हमारे भीतर में जो रुकी हुई शक्ति है या हमारी जो शंकाएं जो है कि जिसे हम विचिकित्सा कहते हैं कि हम हमेशा मैं बुद्ध बनूंगा नहीं बनूंगा या होऊंगा नहीं होऊंगा, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में रहती है क्योंकि पूरी तरह से बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होने की वजह से ही शंका रहती है। तो क्योंकि अजागरूक मन के तरफ हमारा कार्य करने का कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो नहीं के बराबर है या कम, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम इस कोर्स के माध्यम से हम इसका प्रयास ज़रूर करेंगे। आगे का जो इसी के साथ में जुड़ा हुआ जो मुद्दा है कि सत्य दो प्रकार से कहे जाते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि जागरूक मन के लिए हमें एक तार्किक या वैचारिक सत्य होता है, वैज्ञानिक सत्य होता है जिसे हम रैशनल ट्रुथ कहते हैं, और दूसरा एक सत्य जो होता है वो काव्यात्मक सत्य होता है या अंतर्दृष्टि से आया हुआ अनुभव होता है। अंतर्दृष्टि का जो अनुभव जो है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये स्वीट है, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, इसकी स्वीटनेस जो है बहुत अच्छी है। अभी इसमें मैं दो बातें बताता हूँ, इसमें दो सत्य है कि वो स्वीट कैसी बनती है या कहाँ से खरीदी जा सकती है, कितने में है, कैसी दिखाई देती है, उसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। वो वैचारिक सत्य है, उसकी हर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रही है ये स्वीट क्या है और इसका मूल्य क्या है, इसका महत्व क्या है। लेकिन उस स्वीट की स्वीटनेस जो है मैं आपको बता नहीं सकता। उस स्वीट की स्वीटनेस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो एक मेरी अंतर्दृष्टि है, मेरी खुद की अनुभूति है। और वो अनुभूति आप तभी ले सकते हैं कि जब आप भी स्वयं उस स्वीट को आप आपके जीभ पे रखोगे, तभी वो आपको दृष्टि प्राप्त होगी, स्वाद प्राप्त होगा। तो ये दूसरे प्रकार का सत्य है जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। और उस साक्षात्कार के अनुभव को बुद्ध कैसे बताते हैं या प्रतीक कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, रंग कैसा उसको एक्सप्रेस करता है, ये सभी उसकी भाषा है। और उस भाषा का अगर हम अनुभव करें या और समझने लगे तो निश्चित ही है उससे हमें बहुत कुछ आध्यात्मिक जीवन में लाभ मिल सकता है। और इसमें बताया है कि किस प्रकार से जो माध्यम है, जो हम हमारे
अजागृत मन के साथ जुड़ सकते हैं कि हम पूजा पाठ, प्रतीकात्मक जो पूजा पाठ है वो एक प्रक्रिया है। बुद्ध के जीवन में भी बुद्ध के जीवन में जो प्रतीक है, हाँ, जो आदर्शभूत रूप है, हुँ, उसके दूसरे समूह में भी उसका समावेश होता है। हाँ, जैसे कि देखते हैं कि बुद्ध के जीवन में प्रतीकों का कहाँ-कहाँ पे महत्व है। अगर आपने देखा होगा कि बुद्ध, जैसे मैंने कल भी बताया था कि बुद्ध कमल पे बैठते हैं। क्या बैठ सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन वो प्रतीकात्मक है। बुद्ध का कमल पे बैठना, हाँ, बुद्ध का मार विजय प्राप्त करना, हुँ? अगर आपने उसका पूरा वर्णन पढ़ा होगा, हाँ, मार कैसे आते हैं, कैसे बुद्ध पे अटैक करते हैं और अटैक करते-करते वो पुष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, सभी शस्त्र निरस्त हो जाते हैं। हुँ? और मार कहता है कि तुम बुद्ध नहीं बन सकते हैं। हाँ, तो बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा से, हाँ, धरती को स्पर्श करते हैं और वहाँ से एक धरती देवी जो है, धरती रूपी देवी प्रकट होती है। ये प्रतीक है। उसमें से कुछ वो संकेत है, कुछ तो भी मैसेज देना चाहते हैं कि वो धरती रूपी जो माता है या धरती रूपी देवी जो है, वो साक्षी के तौर पे बुद्ध के या सिद्धार्थ के पूर्व जन्म के कर्म को देखती है कि वो उन्होंने पारमिता का आचरण किया है। बुद्ध के जीवन में जो ब्रह्म संपत्ति है, हाँ, उनके मन में प्रश्न होता है कि मैं धम्म बताऊँ या ना बताऊँ। हाँ, और ब्रह्म संपत्ति बुद्ध के सामने प्रकट होती है। वो भी एक प्रतीकात्मक है, काव्यात्मक है कि बुद्ध किस प्रकार से संसार को देखते हैं और वो धम्म प्रवचन के लिए आगे आते हैं। बुद्ध का, अगर हमने बुद्ध गया में प्रवास किया है, तो आखिरी सप्ताह में जो मुचलिंद नामक जो वृक्ष है, उसके नीचे जब बुद्ध एक सप्ताह के लिए बैठते हैं, और हमें पता है कि वहाँ का पूरा जो कथा है, काव्य है या कहानी है, वो इस प्रकार से है कि बहुत बारिश आती है और उस बारिश से बचाने के लिए बुद्ध को एक नागराज आता है और उनको पूरी तरह से लपेटते हुए, हाँ, उसको बुद्ध को सुरक्षित करता है। और 7वें दिन वो नाग एक युवा के 16 वर्ष की युवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उनको वंदन करता है। तो ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जागृत मन को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमारा अजागृत मन है, जो अजागृत मन ऐसी भाषा को समझ सकता है, उसको खुला रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप देखिए कि मनुष्य का जीवन भाषा के पहले सांकेतिक भाषा से ही सब व्यवहार करता था। जब भाषा नहीं थी तब भी मनुष्य थे, अपनी बातों को एक क्या कहते हैं, अलग अलग संकेतों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से एक दूसरे को बताता था। तो हमारा मन जो है ऐसा नहीं है कि संकेत की भाषा नहीं समझता है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं तो अभी आधुनिक हूँ, मैं तो शिक्षित हूँ, मैं तो साइंस टेक्नोलॉजी में रहता हूँ, हाँ, तो मेरा मन कैसे समझेगा। लेकिन आपका मन अभी का थोड़ी बना है, हमारा मन अभी का तो बना नहीं है ना। हमारा मन तो कितने हजारों लाखों सालों से जो मनुष्य प्राणी का जो जीवन विकास हुआ है उसके साथ में बनते बनते उसी मन का हमारा संदर्भ है, उसी के मन के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हमारे मन के अंदर अभी भी वो भाषा समझने की ताकत है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसलिए वो हमें समझ में नहीं आता है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन इन बुद्ध के घटनाओं से और इसका कितना बड़ा हमें लाभ मिल सकता है, ये जैसे जैसे वज्रयान परंपरा में इसको समझा गया, महायान परंपरा में इसका विकास किया गया और मन की गहरी चेतनाओं का अध्ययन करते हुए उसको प्रमाणित किया गया, हाँ, तो वो बिल्कुल संभव है कि ऐसी बातों को समझना और समझ के हमें उससे और गहरे अनुभव के तरफ ले आना। और ऐसा कहा जाता है कि यही जो कुंडलिनी ध्यान साधना जो है वो इसी ही मचलिंद नाग जो था, ये 7 जो
7 बार बुद्ध के शरीर को जो कुंडली लगाता है, यही 7 शक्तियाँ हैं, 7 केंद्र है। और यही 7 केंद्र जब विकसित होते हैं, और वो आखिरी दिन वो नाग एक 16 वर्ष के उम्र में परिवर्तित होता है, वह बुद्धत्व का प्रतीक है। कि बुद्ध कैसे होते हैं? यंग होते हैं, और कुंडलिनी शक्ति का पूरी तरह से रूपांतरण होके बुद्धत्व में या युवा में, वो उसका प्रतीकात्मक उसका अर्थ बताया जाता है। तो जो कुंडलिनी योगा है कि जब हिंदू शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हम उसको देखने का भी हमारा नज़रिया बदल जाता है। हमें लगता है कि तंत्र मंत्र सब ये हिंदू परंपरा से या वेद परंपरा से आया है, कहीं से भी आया हो, लेकिन जब बुद्ध के पास में कोई चीज़ आती है तो वो शुद्ध होकर हमें लेनी है। बुद्ध ने भी ऐसे बहुत सारे शब्द लिए। श्रमण ब्राह्मण को एक ही समझा। अभी श्रमण ब्राह्मण एक क्यों समझा? क्योंकि जो शील समाधि का आचरण करता है वही श्रमण है, वही ब्राह्मण है, जबकि ब्राह्मण हमारे लिए शत्रु है या जिससे हम नफरत करते हैं। तो शब्द के साथ हमें उतना अभिप्राय नहीं होना चाहिए, लेकिन वो शब्द कहाँ से हम ले रहे हैं। शब्द में अगर हम फंसे रहेंगे तो हम शब्द की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। शब्द की लड़ाई शब्द से लड़ी जा सकती है, लेकिन जो जहाँ पे शब्द नहीं चलता है, जो अशब्द है, बुद्ध का निर्वाण जो है अशब्द है। बुद्ध ने जिस सत्य को बताया है वो शब्द से पर है। फिर भी बुद्ध ने कोशिश की है, फिर भी बुद्ध ने 45 साल तक कोशिश की है, बताया है, लोग समझे हैं। तो बुद्ध का जो अनुभव जो है वो शब्द से पर है, और इसलिए उसको समझने के लिए हमारी जो अजागृत मन की जो शक्ति है या उसको आचरण है हमने करना चाहिए, ताकि हम और आगे जा सके। ऐसे बहुत सारे भी उदाहरण हैं कि जो बनते संरक्षी जी ने अपनी किताब में, जो बोधिपथ अगर आपके पास में है तो उस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें से ही मैंने बहुत सारे संदर्भ लिए हैं ताकि आपको पढ़ने में और सरलता हो सके। बुद्ध की जो बुद्ध का हवा में उड़ना और बुद्ध के ऊपरी हिस्से में पानी के ऐसे फव्वारे निकलना और नीचे से उनका नीचे का शरीर आग से आगमय दिखना या चमत्कार के तौर पे बुद्ध को दिखाया गया है। तो ये बुद्ध का जो अलौकिक स्वरूप जो उसमें बताया है, ये महावस्तु जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध के उस घटना के बारे में बताया है। तो ये घटना क्या दर्शाती है? वो ये दर्शाती है कि जो अग्नि जो है वो चेतना का प्रतीक है और पानी जो है ये भौतिक तत्व का प्रतीक है। तो दोनों कैसे एक साथ में रह सकते हैं? जैसे हम संसार और निर्वाण कैसे एक साथ में रह सकता है? तो बुद्ध कैसे है? अद्वैत है। बुद्ध का ज्ञान जो है वो पानी और अग्नि के साथ में रहता है, वो अभिन्न नहीं है। तो उसके पीछे का जो संकेत है, अगर उस संकेत को अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हमें समझने को मिलती है। अगर थेरवाद परंपरा में भी अगर हम देखते हैं कि बुद्ध का एक वर्णन हमें मिलता है कि अभिधम्म पिटक सिखाने के लिए वो अपनी जो दिवंगत माता थी वो स्वर्ग लोक में जाके उन्होंने अभिधम्म पिटक की शिक्षा दी थी। और उस समय तक बुद्ध का जो मनोमय शरीर है वो श्रावस्ती में था और बुद्ध स्वर्ग लोक में अभिधम्म पढ़ाते थे। अभिधम्म पढ़ाने के बाद जब वो स्वर्ग से नीचे आए तो एक स्वर्ग सोने की जो सीढ़ियाँ है वो वहाँ से नीचे उतरते हुए बुद्ध पृथ्वी पर आते थे। तो ये घटनाएं जो हमें वर्णन मिलती है काव्यात्मक है, और काव्यात्मक घटनाओं को कैसे हमने देखना चाहिए, ये हमारे अजागृत मन का कार्य है, न कि जागृत मन का। अगर जागृत मन से देखोगे तो आप संभ्रमित बनोगे और आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन अजागृत मन का जो
स्वभाव है कि ऐसी बातों को किस प्रकार से देखना और किस प्रकार से उसका अवलोकन करना, तो उससे हमें संपूर्ण हमारी जो शक्ति जो है चेतना की, हमारे मन की, उसको हम पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक जीवन में या बुद्ध को समझने के लिए या बुद्ध के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको पूरा अनुभव लेने के लिए हमें मदद रूप हो सकती है। और अंतिमतः आज के इस टॉपिक के अंदर जो हम और आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस मुद्दे पे हम आज का वक्तव्य हम पूर्ण करते हैं कि महायान और वज्रयान में प्रतीकात्मक पंच बुद्ध का उद्भव और विकास कब कब कैसे कैसे टप्पे में हुआ है, ताकि हम जब पंच ध्यानी बुद्ध मंडल को या पंच बुद्ध को हम आने वाले समय में हम अभ्यास करने वाले हैं और साधना भी करने वाले हैं, तो उसकी जो पार्श्वभूमि है वो कैसी बनी, कहाँ से बनी और किस प्रकार से उसका विकास होते होते उसको अलग अलग बुद्ध रूपों में रंगों के माध्यम से या उनकी मुद्राओं के माध्यम से, उनकी प्रज्ञा के माध्यम से उसको कैसे प्रस्तापित किया गया, ताकि हम जब ध्यान साधना करते हैं तब हमें उसके प्रति कभी भी ऐसा संदेह है या अस्पष्टता है ना बनी रहे। अगर संदेह रहेगा, अस्पष्टता रहेगी, तो वो वही होगा कि जो हमें धम्म में आगे ले जाने के लिए मदद नहीं कर पाएगा। तो इसमें हमें देखना है कि बुद्धत्व के 3 पहलुओं को हमें ध्यान में रख के पूरे प्रतीकात्मक जो भी बुद्ध है या बुद्ध के गुण हैं उसको कैसे हमने देखना चाहिए और कैसे महायान और वज्रयान में उसका विकास हुआ है। तो बुद्ध के 3 पहलू में पहला जो पहलू है बुद्धत्व में, वो है अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा की जागृति। प्रज्ञा और जागृति की अवस्था को हम बुद्धत्व कहते हैं। जिस प्रज्ञा में हम अनित्य अनात्म देखते हैं या संसार और निर्वाण का दोनों का बोध होता है, कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रूथ पता चल जाता है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। दूसरा जो पहलू है विमुक्ति का, सभी क्लेशों से मुक्त होना, वही बुद्धत्व है। लोभ द्वेष मोह से मुक्त होना, इसलिए उनको हम अरहंत भी कहते हैं। आध्यात्मिक भावना का परमोच्च आनंद, परम संतोष या सभी सत्वों के प्रति असीम करुणा और मैत्री का भाव भी बुद्धत्व का प्रतीक है, जिसे हम 4 ब्रह्म विहार कहते हैं। तो 3 पहलुओं में बुद्धत्व को हम देख सकते हैं। अगर और सामान्य तौर पे देखें कि बुद्ध की महाप्रज्ञा, महामैत्री, महाकरुणा और महावीर्य, यही बुद्धत्व के पहलू हैं। और इसी पहलू के आधार पर धीरे धीरे बुद्ध के समय किस प्रकार से बुद्ध को, बुद्ध के धम्म को देखते थे, बुद्ध के बाद में 500 साल बाद जब महायान आया तब किस प्रकार से बुद्ध के धम्म को देखने वाले हमारे जो आचार्य रहे, वो किस प्रकार से देखते थे, और उसी प्रकार से जो साधनाओं का विकास होने की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध की रूप काया और धर्म काया अलग अलग नहीं थी। जिस हम 3 काया की बात करने वाले हैं, रूप काया, संभोग काया और धर्म काया, और एक काया है सहज काया। इस चारों काया या विशेषता त्रिकाया है, ये कब कब कैसे कैसे विकसित हुई होगी, इसका सिर्फ मैं आपको यहाँ पे संकेत या एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ। इसके बारे में हम और कुछ आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। बुद्ध के समय जब बुद्ध थे तब बुद्ध का रूप और धर्म काया अलग अलग नहीं थी, क्योंकि बुद्ध स्वयं थे, और बुद्ध जब भी थे तब तक दोनों काया को अलग अलग देखने का किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या मौका ही नहीं मिला, या आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि बुद्ध उस समय थे। बुद्ध का होना ही रूप काया था, बुद्ध का होना ही धर्म काया था। लेकिन बुद्ध के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद, जब बुद्ध का शरीर नहीं रहा, तब उसको अलग अलग करके देखने लगे कि रूप काया मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो जन्म से लेके उनके महापरिनिर्वाण तक का जो जीवन यात्रा है, या 32 लक्षण जो बुद्ध के हैं, वो रूप काया है। और धर्म काया क्या है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं है या बुद्ध का जो स्वभाव है, उसको धर्म काया कहने लगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, बुद्ध के समय अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं थी।
बुद्ध के बाद महापरिनिर्वाण होने के बाद बुद्ध के अनुयायी को ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बुद्ध का शारीरिक अस्तित्व नहीं था। जब ज़रूरत पड़ती है तभी चीज़ों को बदलाया जाता है। हाँ? और इसी प्रकार से दो काया में इसका परिवर्तन हुआ। जब हम वज्रयान में आते हैं, हाँ? धर्म काया महायान ने निर्माण की पहली शताब्दी के आसपास। वज्रयान की अगर हम बात करते हैं शताब्दी में, वो 8वीं शताब्दी के आसपास वज्रयान आया, तो उन्होंने और एक काया को निर्माण किया, वो है संभोग काया। और वो संभोग काया धर्म काया का ही एक पहलू उसमें से बाहर निकाला। अभी वो क्या है उसके बारे में हम उस विषय का जब अभ्यास करेंगे उसमें हम देखने वाले हैं। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता चला है कि बुद्ध के समय ऐसी कुछ अलग अलग काया करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बुद्ध स्वयं बताते थे कि जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, वही बुद्ध को देखता है वही धम्म को देखता है। क्योंकि बुद्ध उस समय थे, इसलिए उस समय के अनुयायी को उसको अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी, और ज़रूरत पड़ी जब साधनाओं का विकास किया होगा वज्रयान ने कि किस प्रकार से संभोग काया से हमने बुद्ध के आध्यात्मिक पहलुओं को देखना चाहिए या उसके पहलुओं का विकास करना चाहिए, तो संभोग काया का भी हमें विकास होते हुए दिखाई देता है। संभोग काया आने के बाद और एक चौथी काया वज्रयान ने निर्माण की, वो है सहज काया। और इसके जो ग्रंथ का, जैसे कि कल मैंने कुछ ग्रंथ का नाम बताया था, श्री गुह्य समाज है या श्री मंजू श्री कल्प है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें सभी काया के बारे में महायान परंपराओं के कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते तो उसमें भी आपको उस काया के बारे में ज़्यादा जानकारी और वर्णन मिलेगा। सद्धम्म पुंडलिक सूत्र को अगर भी पढ़ते हैं उसमें भी हमें बुद्ध के आदर्श रूप को कैसे उन्होंने निर्माण किया था या किस प्रकार से उसका वर्णन किया है, तो सद्धम्म पुंडलिक सूत्र को भी हम पढ़ सकते ताकि हमारा जो अभ्यास है और स्पष्ट हो सके। और इसी महायान और वज्रयान में जो आदर्श बुद्ध जो है, सिर्फ मैं अभी नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका मैं ज़्यादा वर्णन अभी नहीं करूँगा क्योंकि वो उसके बाद हमारी साधना है, उसमें हम ज़्यादा उसका विस्तार करेंगे। यही है कि जिसे हम अमिताभ बुद्ध कहते हैं, काफ़ी अनेकों बार हमने सुना है या नहीं सुना है तो हमें उसके बारे में जानकारी और मिलेगी। जो अनंत प्रकाश का प्रतीक है, जो कमल पुष्प के साथ उसका बताया जाता है, जो कोमलता का प्रतीक है, मैत्री का अंग है और उसका रंग लाल है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बुद्ध के उसी जो बुद्धत्व से आई हुई जो छटाई जो है या बुद्धत्व के जो पहलू है, उसी पहलुओं को एक आदर्श बुद्ध में परिवर्तित किया, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कलर में, वहाँ पे कलर में परिवर्तित किया, तो यहाँ पे कलर के साथ में उसका एक रूप है, उसका गुण है, उसका एक प्रतीक है। ऐसे अलग अलग जो अजागरूक मन को संपर्क कर सकते हैं। जैसे कोई सैटेलाइट में संपर्क करने के लिए हमें सैटेलाइट की ज़रूरत होती है ना, किसी भी चीज़ों के साथ संपर्क करने के लिए या मैसेज देने के लिए, वैसे एक प्रकार की सैटेलाइट है। हाँ, सैटेलाइट हमने खुद बनाया है, तो हमें खुद ही बनाते हैं। हाँ, ये सैटेलाइट हम खुद बनाते हैं क्योंकि वो बनाने की हमारे मन में शक्ति है। अजागरूक मन का वो पावर है जिसे हम कल्पना शक्ति कहते हैं, और उसी को संभोग काया कहा गया है क्योंकि हम उसमें आनंद महसूस करते हैं उस बुद्ध के उस क्वालिटी के साथ, जो मैत्री की क्वालिटी है, जो प्रज्ञा की क्वालिटी है, जो करुणा की क्वालिटी है, वही संभोग काया। संभोग का मतलब यहाँ पे बुद्ध के उस गुण के साथ में समान हो जाना, आध्यात्मिक सुख का अनुभव लेना। क्योंकि शब्दों को कभी कभी हम व्यवहारिक तौर पे उसका अर्थ घटन अलग जाता है, तब हमें उसको स्वीकार करना कठिन जाता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक तौर पे उसके अर्थ घटन को देखते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, तो हमें उसके प्रति पूरी तरह से एक श्रद्धा निर्माण होती है कि उसका सही अर्थ क्या है। बुद्ध ने भी काफ़ी अनेकों बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जब मैं बुद्ध के एक धम्मपद के स्टेटमेंट को पढ़ रहा था,
बुद्ध एक जगह पे कहते हैं कि जाओ अपने माता पिता को मार डालो, यही धर्म है। तो यहाँ पे माता पिता क्या है? बुद्ध बताते माता मतलब तृष्णा है, पिता मतलब अज्ञान है। जाओ अज्ञान और तृष्णा को नष्ट कर डालो, मार डालो। तो जो बातें व्यवहारिक तौर पे हमें सही लगती है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे वो बातें कुछ अलग बताने का संकेत हो सकता है। बुद्ध के समय में भी बुद्ध ऐसे बताते थे, ऐसा नहीं है कि बुद्ध ऐसी बातें बताते थे, लेकिन बहुत सारे सूत्रों का अध्ययन या घटनाएं हमें नहीं पता होने की वजह से लेकिन जो संप्रदाय या जो भी अलग अलग परंपराओं ने जो उसका गहन अभ्यास किया है, और उससे हमें बहुत कुछ चीज़ें इन आदर्श बुद्ध के माध्यम से हमें समझ में आ सकती है। अक्षुभ्य है जो वज्र का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, लोकोत्तर प्रज्ञा का अंग है, वो हरे रंग का है। ये दोनों जो बुद्ध जो है वो महायान परंपरा ने निर्माण किए हुए हैं। उसके बाद में महायान परंपरा से जब वज्रयान परंपरा का निर्माण हुआ तो उसने और दो बुद्ध को निर्माण किया, बुद्ध के उसी गुणों से, जिसे रत्न संभव कहते हैं, जो पीले रंग के हैं, और अमोघ सिद्धि है जो गड़द नीले रंग के हैं। और एक और बुद्ध का निर्माण हुआ जिसे वैरोचन बुद्ध कहते हैं, जो सफ़ेद रंग के। जो हमने बुद्ध के प्रभा मंडल से जो 5 रंग आते हुए देखे हैं, वही ये 5 रंग है जिसे लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने वज्रयान को देखना चाहिए, और वज्रयान की जितनी बात हम करें उसके पीछे का जो संदर्भ है वो बुद्ध की मूल शिक्षा है, जिसे हम अभी के इसमें थेरवाद कहते हैं, या महायान परंपरा का जो भी सिद्धांत है या आचरण है, उसी में से ही ये आई हुई साधना है। इसलिए हमने उसको पूरी अच्छी तरीके से जो उसके सैद्धांतिक पहलू है, या जहाँ से वो उत्पन्न हुई है, और किस प्रकार से उसका अस्तित्व है, और विशेषतः हमारे अजागृत मन के साथ है कैसे उसका संदर्भ है, उसको हमें ध्यान में रख के समझना चाहिए, ताकि हम प्रतीकों से, रंगों से, और जो भी बुद्ध रूप है उससे हमारे अजागृत मन का एक जुड़ाव होने से हमें आगे बढ़ने की शक्ति ज़्यादा मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के सत्रों को पूरी तरह से सुनने के लिए। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।